तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि आपका आगमन बड़ा ही हर्षो उल्लास का विषय है। जो भी महान भाव प्रांगण के अगल बगल खड़े हुए हैं, पांडाल के बाहर खड़े हैं, आप सभी से आग्रह है कृपया आप सभी लोग आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर रहेंगे तो भीग जाएंगे। चूंकि कार्यक्रम प्रारंभ होने में अब थोड़ा सा भी विलंब नहीं है। जैसा कि आदेश मिला है, आदेश अनुसार सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत ये उत्तर प्रदेश जनपद जालौन बुंदेलखंड उरई की सबसे छोटी पार्टी राखी आजाद संकीर्तन पार्टी ब्रांच उर्वर परम पूजनीय परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय गुरुवर श्री कमल कुमार जी त्रिपाठी कीर्तन सम्राट कानपुर, उनके श्री चरणों में हम बच्चे बारंबार नतमस्तक होते हुए पूजनीय गुरुवर जी के शुभ चरणों का ध्यान करते हुए यथोचित नमन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी ओर से करने जा रही हूँ। परम सम्मानीय आदरणीय हमारे पूजनीय श्री दुर्गेश शुक्ल जी, हमारे जो भगवताचार्य जी हैं, जिनके माध्यम से ये बहुत ही सुंदर और बृहद कार्यक्रम जो आयोजित कराया गया है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। एवं आज के समिति के जो भी पदाधिकारी गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, आयोजक गण हैं, आगंतुक गण हैं, व्यवस्थापक गण हैं, मैं सभी को अपनी ओर से प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन है मेरी ओर से। जय हो। कार्यक्रम को सुनने के लिए पधारे हुए आए हुए दूर दूर से हमारे सभी महान भाव, उपस्थित सभी छोटे बड़े भैया धंधा लोग, जो भी बड़े बुजुर्ग इस प्रांगण में पधारे हैं, मैं हृदय से आप सभी को नमन वंदन कर रही हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ अपनी ओर से। जय हो। जो भी हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग भैया लोग आए हैं, पधारे हुए समस्त श्रोताओं को हृदय से नमन करते हुए आप सभी का आशीर्वाद अपने सर पे ले रही हूँ। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ। आज हमारे साथ जो सहयोगी की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, आपके क्षेत्र के जाने माने कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कलाकार। हालांकि हमसे तो पहली बार ही जवाबी हो रही है। तो हमारे आदरणीय सम्मानी भैया श्री शब्बीर जिद्दी जी वाह, और उनके मंडल के सभी सक्षम कलाकारों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी का स्वागत करते हुए जय हो जय हो। धन्यवाद के पात्र हैं हम दोनों कलाकारों के मध्य एक जो तीसरे कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि वास्तव में वो तीसरे कलाकार तो एक ऐसे कलाकार होते हैं जिनके बिना तो सारे कलाकार ही बेकार होते हैं। और वो तीसरे कलाकार है हमारे आज के ये साउंड के ऑपरेटर महोदय जी। तो आपको भी मेरी ओर से इस बेहतरीन व्यवस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। धन्यवाद। और अगर हो जाए थोड़ा सा मेन माइक और बढ़ा दें आप। आइए सभी को नमन करते, सभी का आशीर्वाद लेते हुए महारानी के पावन श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद लेते हुए बाबा बजरंगबली जी के पावन चरणों में बारंबार अपने चित्त को समर्पित करते हुए ध्यान करते हुए यथोचित नमन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ अपनी ओर से कर रही हूँ। आइए सुनते हैं सर्वप्रथम एक बहुत छोटा सा माता रानी का आवाहन, तदुपरांत एक गीत अपनी ओर से प्रारंभ होगा। और चाहूंगी कि संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान जो भी कुछ कमियां त्रुटियां हम बच्चों के माध्यम से हो जाए, आप लोग अपना जान करके छोटा जान करके क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ है। तो आइए सुने सबसे पहले माता रानी का आवाहन, सुने आप लोग। क्या बात बेटे, वाह वाह, क्या बात है बेटे। शाबाश। क्या बात बेटे, क्या बात।
भगवान की जय। बोले परम पिता परमात्मा की जय। आदि शक्ति माता महामाया की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। काली मैया की जय। सरस्वती माता की जय। धरती माता की जय। गंगा माता की जय। यमुना माता की जय। सरयू माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। गोमती माता की जय। तारा देवी माता की जय। चंद्रिका माता की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। भारत माता की जय। अपनी अपनी माता की जय। सभी माताओं की जय। सभी देवताओं की जय। ब्रह्मपूर्णा ने पूर्णा माता की जय। सावित्री माता की जय। गायत्री माता की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की कल्याण की बोलिए बजरंगबली बाबा की प्रेम शंकर भगवान की बोलिए विष्णु भगवान की पिता ब्रह्मदेव की बोलिए कृष्ण बलदेव की
जयकारा हमारी शेरा वाली का। साचे दरबार के और निवेदन है ये माइक टेबल पर सेट कर दें आप, ताकि आगे का कार्यक्रम खड़े होकर के शुरू हो जाए। हेलो 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 भैया एक कम बोल रहा है, देखो दोनों भाई एक से बना दीजिए आप। हेलो 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 शुरुआत में ढोलक ऐसी बजती है बेटे। हेलो 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 चेक हेलो 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 बहुत बढ़िया। क्या बात। और ये पहला मूल्यवान आशीर्वाद वाह 51 मुद्राओं का आया है। जय हो भैया हमारे विजय स्टूडियो आलमबाग लखनऊ, बिल्कुल क्या बात है बिल्कुल। बेटे, अरे वाह। ये जो YouTube चैनल भैया का आप देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपके द्वारा 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आइए सबसे पहले माँ के चरणों में चंद पंक्तियां अपनी ओर से समर्पित करते हुए, भगवती का आवाहन करते हुए चल रहे हैं माँ के दरबार की ओर। तो शुरू जिस काम को कीजिए, तो श्री गणराज से कीजिए, और दुआ जिस काम की लीजिए, तो श्री गणराज से लीजिए। क्या बात। एक बार फिर से निवेदन कर रही हूँ, जो भी भैया लोग खड़े हैं, आ जाइए। काफी पांडाल में जगह पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये तो हरि का कीर्तन है, हाँ ये माता रानी का जागरण है, तो आप ये ना सोचे कि कुर्सी मिले तभी बैठे हैं। कुर्सी के पीछे भाई लोग पड़े हैं, आप क्यों चक्कर में पड़े हैं कुर्सी के? कुर्सी के चक्कर में ना रहें, पांडाल में बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई, आप लोग आ जाएं। और जरूरी नहीं उधर पीछे की तरफ बैठे, इधर आगे काफी जगह पड़ी, आप लोग आकर बैठ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुर्सी के पीछे पैसा मत खत्म करिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
या कुंदे तुषारहार धवलाया शुभस्त्रावृता या वीणावर्धन पंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजित शंकर पृथ्वी देव सदा वंदिता सामां पाति सरस्वती भगवती जय हो निशेष जाड्या माँ के दरबार में हाँ हाँ जाने के लिए तमाम भक्त जाते हैं। बिल्कुल बेटे। और मैं बार बार आह्वान कर रही हूँ कि आप लोग खड़े ना हो, इधर आकर बैठ जाएं सभी लोग। आइए भैया आइए। आ जाइए भैया, अब का अगरबत्ती लेके आए हैं। भैया हमारे सत्यपाल भैया जी लालपालपुर हरदोई, क्या बात। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं आई हैं और आपने एक फरमाइश की है गाने की। अरे वाह। अमावस्या की रजनी लगे जियो पूर्णमासी, द्वारिका 2 है श्याम की और भोले की 3 काशी। अरे वाह। अरे वाह, ये तो फेवरेट गीत है हमारा। होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है पुरस्कार के लिए। और क्या नाम है? कौन? अच्छा अच्छा, हमारे दादा श्री श्रवण कुमार शुक्ला जी क्या बात। ज्ञानपुर, आपके द्वारा 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। जय हो जय हो। आदरणीय शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, नमन कर रही हूँ। ये यहाँ इनाम बहुत आता है। हाँ सही है। अरे वाह, कई बार आ चुके हैं आप। तो वंदना प्रारंभ करने से पहले चूंकि कहते हैं कि वंदना गाने के लिए वैसे कोई फिल्मी धुन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ गीत ऐसे आ जाते हैं कैसे बेटा? जो अपने आप में बड़े मधुर होते हैं अरे वाह। और जिनको कितना भी गाया जाए वो पुराने भी नहीं लगते हैं। तो एक गीत आया था कौन सा बेटे? और गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या गाया? वाह। ये थोड़ा चाटी देख ले भैया ढोलक की। भैया वापसी नहीं बन रही सही। बहुत बढ़िया। बस 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 बस। कहना माता रानी से क्या बेटे क्या? बहुत पहले गीत बजा था कौन सा बेटे? और गाया किसी ने। क्या क्या गाया किसी ने? के हे मैया, मैया। आज आपके आह्वान के लिए, हाँ। आपके पूजन के लिए हाँ। हमारे आदरणीय शुक्ला जी ने ये जो प्यारा सा अंजुमन सजाया है, हाँ हाँ। वाह। और आपका आह्वान कर रही हूँ माँ इस मंच के माध्यम से। तो निवेदन है कि आज की रात आप जहाँ कहीं भी हैं, आप चली आइए और आकर के मेरे इस मंच पर विराजमान होकर के हम बच्चों की रक्षा करिए, मन लाज बचाइए। आओ माते आओ। तो कहना भैया क्या? अरे इस अंजुमन में आपको
पहचान लीजिए। बिल्कुल बेटे। और मैं तो ये भी कह रही हूँ माँ, क्या? दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, अरे जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। हे राती, हे मैया, मैया चूंकि हम लोग कोई बहुत बड़े कलाकार तो नहीं है, ना बेटे ना। ना ही कोई बहुत बड़े ज्ञानी है, आपके चरणों का जो प्रसाद मिला है, बस वही प्रसाद इन श्रोताओं के मध्य में परोसने का प्रयास कर रही हूँ। सही है बेटे, सही है। और कह रही हूँ माँ, क्या कबीरा बिहारी ये है प्यार का बजाना। कबीरा बिहारी सूर्या, अरे रस खान नहीं माँ, वाह ना बाबू भाई, गजब। ये पूरा बंद ना करिए भैया, थोड़ा धीमा कर दीजिए। ये आओ का भैया, देखो हेलो हेलो भैया। क्या बात, शाबाश शाबाश। ना तो मैं कबीरा हूँ, ना बेटे ना। ना बिहारी हूँ, और ना ही रसखान हूँ मैया। बस आपके चरणों में हम बच्चे आ गए हैं तो कह रहे हैं, क्या बेटे, क्या कह रहे हैं बच्चे? कबीरा बिहारी सूर्या रस खान नहीं माँ। और हम लोग तो इतने अज्ञान है माँ कि कविता सवैया छंद का भी ज्ञान नहीं माँ। और अगर आपकी कृपा हो जाए गुणगान कर सकूं तेरा, गुणगान कर सकूं तेरा, वो ज्ञान दीजिए, गुणगान कर सकूं तेरा, वो ज्ञान दीजिए, गुणगान कर सकूं तेरा, वो ज्ञान दीजिए। हे महारानी, गुणगान कर सको तेरा, अरे वो ज्ञान दीजिए, स्वरदायनी हे स्वरदायनी, स्वरदायनी हे माँ मुझे स्वरदान दीजिए, स्वरदायनी हे माँ मुझे स्वरदान दीजिए, स्वरदायनी हे माँ मुझे स्वरदान दीजिए। कहने के लिए सारा संसार कहता है क्या? कि आप कण कण में रहती हैं मैया, बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल सही। और ये सत्य है कि आप कण कण में विराजमान हैं। जय हो। लेकिन मैंने राखी आजाद ने आपको कहां कहां महसूस किया है माँ? कहाँ कहाँ बेटे, कहाँ? देखें आप, हे मैया, तो नारद की वीणा
मौज कर दी बेटे। नारद की बीड़ा में किशन की, अरे मुरली की तान में। आप नारद जी की वीणा में हैं, बिल्कुल। भगवान कन्हैया की बांसुरी में हैं। और बेटे और तो डमरू में शिव के, भोले बाबा के डमरू में भी आप हैं। डमरू में शिव के माँ तुम्ही, और बजरंग के ध्यान में। हनुमान जी महाराज के ध्यान में भी आप हैं। तो इस नादान पर दे तान तान सेन सी, दे तान तान सेन सी, पहचान दीजिए। दे तान तान सेन से पहचान दीजिए। दे तान तान सेन से पहचान दीजिए। दे तान तान सेन सी, अरे पहचान दीजिए। स्वरदायनी है माँ मुझे, स्वरदायनी है माँ मुझे, स्वरदान दीजिए। स्वरदायनी है माँ मुझे, स्वरदान दीजिए। स्वरदायनी है माँ मुझे, स्वरदान दीजिए। भैया श्री गोविंद शुक्ला जी, आप इसी ग्राम ज्ञानपुर से हैं। क्या बात बिल्कुल। 101 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हो रही हैं। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और लुबड़े। प्रणाम है मेरी ओर से। अरे वाह, ये भैया हमारे शक्ति कपूर जी, अरे सम्मी कपूर के भाई। वाह वाह, मतलब बॉम्बे से भी लोग सुनने आए हैं। उनकी तरफ से ये भैया का नाम है शक्ति कपूर। क्या क्या बात बात। उन्होंने अपना नाम बताया। उनकी तरफ से ये 111 मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। क्या बात वाह। और साथ में ये हमारे परम सम्मानीय आदरणीय भैया श्री रानू वाजपेयी जी, जब्बर खेड़ा आदरणीय हमारे प्रधान जी हैं। आपके करकमलों से आज के इस कार्यक्रम का ये मूल्यवान आशीर्वाद, ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। क्या बात। एक बार प्रधान जी के लिए आप लोग तालियां बजा करके उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मेरी ओर से आदरणीय प्रधान जी को। दादा आप लोग उधर खड़े ना, उधर आ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। इधर आ जाइए। खाली जगह है अभी। बैठने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आके बैठ जाइए, एक बार में ठंडी लगेगी बस। ऐसे आप लोग खड़े रहेंगे तो सर्दी भी लगेगी, हाँ। और जब तक कार्यक्रम चलेगा ऐसे खड़े भी नहीं हो पाएंगे आप लोग। ना ना। और देखिए जहाँ पर भी, चाहे वो भागवत का कार्यक्रम चल रहा हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई गीत संगीत जागरण हो रहा हो, हमेशा वो कार्यक्रम बैठकर ही सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग बैठ जाएं, आइए विराजिए। आइए आइए। अंतिम पंक्तियां मां के चरणों में समर्पित कर रही हूँ आओ आओ बजरंग बली। और कह रही हूँ माँ, आज केवल हम कलाकार ही नहीं, आज सारी दुनिया आपको बुला रही है मैया। आज ये सारा संसार आपको बुला रहा है। हाँ। क्या बात है, इधर 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 लाइए। आइए आइए आइए, बहुत मेहनत से आ रहे हैं लोग। अरे क्या बात। अरे नहीं नहीं, अरे आप गरीब का है, आप गरीब हो ही नहीं सकते। ना ना। देखिए शक्ति कपूर जी की तरफ से क्या फिर से ये 111 मुद्राएं आई हैं।
आप ऐसा ना सोचिए कि आप बार बार कह रहे हैं गरीब आदमी है, ऐसा नहीं है। हम लोग सारी जमीन आपको दे देंगे, आप गरीब थोड़ी ना रहेंगे। ऐसा जो माता रानी के भक्त होते हैं, जो परमात्मा के लाल होते हैं, बिल्कुल वो कभी गरीब नहीं होते हैं। ना बेटे ना, ऐसा भेदभाव कर ही नहीं सकते हम लोग। होगा आप बैठे अब बैठिए, बस आप कुर्सी पे मत बैठना। और ये हमारे परम सम्मानीय आदरणीय हमारे वाजपेयी ट्रैक्टर्स संडीला, आपके द्वारा ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। वाह अरे गजब हृदय से साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद व्यापित कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया शक्ति कपूर जी बैठे हैं, आप सुने वंदना। आज सारा संसार आपको बुला रहा है माँ। हाँ। और क्यों बुला रहा है? क्यों बेटे क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा, क्या देखा बेटे क्या? कुछ दिनों पहले उस कोरोना रूपी राक्षस के कारण, अरे नाम ना लो बेटे राक्षस का। होगा बेटे उस कोरोना रूपी राक्षस के कारण सारा संसार परेशान हो गया, होगा पूरे विश्व में उथल पुथल मच गई। हम सभी को, आप सभी को अपने अपने घरों में बंद होना पड़ा। बिल्कुल। और हमारी आपकी बात तो छोड़िए, हम लोग तो बंद हो ही गए, यहाँ तक कि देवी देवताओं के भी कपाट बंद कर दिए गए। जी हाँ तो आज कह रही हूँ मैया, मैया ओके बिकलिए होके बिकल ये दुनिया माँ, अरे तुमको पुकारती। ये होगा क्या बात है। ये हमारे परम सम्मानीय आदरणीय महाराज जी श्री दुर्गेश शुक्ल जी, आपके कर कमलों से जो भगवताचार्य जी हैं, उनके द्वारा ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। आदरणीय व्यास जी महाराज को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो जय हो। धन्यवाद है। सुने सुनिए होके बिकल ये दुनिया माँ, अरे तुमको पुकारती। और जब दुनिया पुकार रही है तो कर दो कृपा की कौर माँ, अरे भारत पे भारती। सारी दुनिया पे कृपा करिए, हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिए मैया, क्या तो राखी पे कर इतना समा, राखी पे कर इतना समा, एहसान दीजिए। राखी पे कर इतना समा, एहसान दीजिए। राखी पे कर इतना समा, एहसान दीजिए। राखी पे कर इतना समा, अरे एहसान दीजिए। स्वरदायनी है स्वरदायनी, स्वरदायनी है माँ, मुझे स्वरदान दीजिए। 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 बोलिए सरस्वती मैया की जय हो बोले प्रभु रामचंद्र की जय हो। ये हमारी ओर से
लो भैया और ले जाओ। और ये हमारी सम्मानीय आदरणीय बहन जी पूजनीय गीता पांडे जी, क्या बात। आपके करकमलों से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। जय हो जय हो। बहन जी को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और अब आइए इसी चलते क्रम में आइए नहीं बैठे रहिए, मंच बहुत हल्का है। हेलो हेलो। और आज के जो सहयोगी कलाकार हैं, वाह बेटे वाह। सहयोगी भैया थोड़ा और बढ़ाइए इसको, थोड़ा सा बढ़ा दो। थोड़ी वापसी बनाइए भैया, बाकी बढ़िया है। साउंड आपका एक नंबर बोल रहा है भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो रहा नहीं है, पर थोड़ा सा वापसी बना दे। साउंडों की आवाज खोल दे बस। एक गीत बजा था बहुत पहले, कौन सा बेटे कौन सा? हारमोनियम है, वाह बेटे वाह। आओ का शाबाश। और कहा फिल्म वालों ने क्या बेटे क्या कहा फिल्म वालों ने? भैया बेस का ढोलक का बेस बना दो। भैया श्री गोविंद और ये हमारे बांके बिहारी सेवा समिति की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। क्या बात है बेटे वाह, अरे वाह। तो ये पहला गीत अपनी ओर से दे रही हूँ। हाँ आओ का। हमारे आज के जो सहयोगी कलाकार हैं, हमारे शब्बीर जिद्दी जी, समझते रहिए समझते रहिए। आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग सुनेंगे, बच्चे लोग ध्यान दें। बुलाने से चला आता था। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। देखिए
मेरा गीत क्या कह रहा है? आदरणीय जिद्दी जी सुनिए सुने आप। सुनिए। एक है जिनका नाम है द्रोण हाँ। और उनकी पत्नी का नाम है धरा। समझते रहिए। द्रोण और धरा जिन्होंने अपने मन में ये संकल्प किया हुआ है क्या बेटे क्या? कि द्वार पर कोई भी अतिथि आ जाए, भले घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन बिना भोजन के वो अतिथि घर से द्वार से जाएगा नहीं। अच्छी बात है बेटे। उसका सम्मान स्वागत होना चाहिए और जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बन पड़ता है वो दोनों अतिथियों का स्वागत सम्मान भी करते हैं। एक बार भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। उस समय धरा के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। धरा भागती हुई पहुंची बनिए की दुकान पर और बोली कि मुझे थोड़ी सी भोजन की सामग्री दे दीजिए, मेरे घर में अतिथि पधारे हैं और अगर उनका सम्मान ना हो पाया, उनको भोजन ना करा पाया तो हमारा संकल्प टूट जाएगा। लेकिन वो बनिया धरा की बात सुन करके धरा को बुरी नजर से देखने लगा। वो धरा जो वहां खड़ी थी बनिया की दुकान पर, वो बनिया धरा के शरीर को बुरी नजर से ताड़ रहा था, देख रहा था। धरा हालांकि समझ गई कि ये क्या चाहता और ये कहां देख रहा है। तो धरा ने कहा, प्रभु हे महाराज, जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दे दीजिए और जो आपको चाहिए वो मैं आपको दिए देती हूँ। तो बनिया ने कहा, क्या कहना चाहती हो? देखिए धरा ने किया क्या? अतिथि सम्मान के सम्मान का संकल्प जो धरा ने धरा। समझते रहिएगा। आदरणीय भाई साहब, गाने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अतिथि सम्मान का संकल्प जो धरा ने धरा, और ऐसा संकल्प धारण कर लिया उन्होंने। बनिया की दुकान पर जब पहुंची और जब बनिया बुरी नजर से देखने लगा तो धरा ने क्या किया? अतिथि सम्मान का संकल्प जो धरा ने धरा, और तभी बनिया की दुकान पर काटा स्तन को, अपने स्तन को काट के बनिया की दुकान पे गिरवी रख दिया और कहा, इसके बदले में आप मुझे भोजन की सामग्री दे दीजिए। काटा स्तन तो विस्मित है वो गगन ये धरा, वो गगन ये धरा, वो गगन ये धरा। और जब स्तन गिरवी रख करके भोजन की सामग्री लेकर घर पहुंची, भगवान ने देखा। भगवान पूछने लगे, कहने लगे, देवी तुम मेरे सम्मान के लिए इतना बड़ा त्याग करके चली आई हो, अतिथि सम्मान के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। क्या बेटे क्या? भगवान ने धरा को वरदान दिया, कहने लगे, पीऊंगा दूध में आने वाले समय में पीऊंगा दूध में, अरे नंद का नंदन बन के। क्या बात बेटे क्या बात? कैसे? कैसे? पीऊंगा दूध में, अरे नंद का नंदन बन के। आऊंगा एक दिन में ही
तेरा ललन बन के। क्या बात रे वाह। समझते रहिए। और जब द्वापर युग आया तो वही धरा नाम की जो ब्राह्मणी थी वो बन गई यशोदा मैया। और जो वो बनिया था वो बना कंस। ये कंस मामा। भगवान ने अपना वादा पूरा किया। बिल्कुल। जन्म तो हुआ देवकी मैया से, लेकिन दूध उन्होंने अपनी माँ का ही पिया। तो कहना है क्या? पीऊंगा दूध में अरे नंद का नंदन बन के। आऊंगा एक दिन में ही तेरा ललन बन के। आऊंगा एक दिन में तेरा ललन बन के। आऊंगा एक दिन में तेरा ललन बन के। आऊंगा एक दिन में ही तेरा ललन बन के। क्या बात बड़े शाबाश। और भगवान ने अपना वादा भी पूरा किया। बिल्कुल। आइए एक टुकड़ा और देखें आप। हाँ कैसे? और देखिए एक रिश्ता निकल रहा है माँ और ललन। बिल्कुल। अब दूसरा रिश्ता देखें आप। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, राम दरबार लगा है, सब लोग खुशी हैं, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। तो भगवान प्रभु राम ने भी सोचा कि मैं भी इस खुशी में शामिल हो जाऊं। और क्यों ना खुशी के मौके पर मैं भी अपना मुंह मीठा कर लूं। बिल्कुल बड़े। तो भगवान ने मुंह मीठा करने के लिए एक मीठा पान खा लिया। और जब मीठा पान खा लिया, थोड़ी देर बाद जब उस पान की पीक को वो थूकने लगे, तो थूकने के लिए यहाँ वहां जब देखा तो कोई जगह नहीं नजर आई। उस दरबार में एक दासी खड़ी थी। वो दासी जल्दी से आगे बढ़ी और उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए, कहा प्रभु आप इसमें थूक दीजिए। समझते रहिए। भगवान ने उसकी अंजलि में थूक दिया। और जैसे ही थूका, वो थूकी हुई पान की पीक को दासी पान कर गई। और जब पान कर गई तो भगवान ने उसका ये भाव देखकर, ये समर्पण देख करके कहने लगे भगवान राम, क्या? अरे पान को पी गई कौन कौन कौन? पान को पी गई सगुणा जो सगुण दासी है। उस दासी का नाम था सगुणा। सुनिए। पान को पी गई सगुणा जो सगुण दासी है। और क्यों पी गई? क्यों? के प्रभु चरणों के परम प्रेम की वो प्यासी है। वो प्यासी है, वो प्यासी है। तो प्रभु चरणों के परम प्रेम की वो प्यासी है। और जब भगवान ने देखा कि इस दासी ने मेरी थूकी हुई पान की पीक को पान कर लिया, ये मुझसे इतना अत्यधिक प्रेम करती है, उस दासी का प्रेम देख करके भगवान राम ने उस दासी को वरदान दिया। बोले जाओ देवी, मैं वरदान दे रहा हूं, आने वाले समय में रचाऊं रास में। कब? रचाऊं रास में राधा का मोहन बन के। आने वाले समय में द्वापर में रचाऊं रास में राधा का मोहन बन के। तो है दासी, आऊंगा एक दिन में ही तेरा सजन बन के। शाबाश शाबाश। और जब द्वापर युग आया तो भगवान राम बन गए कन्हैया, और वही दासी बन गई राधा। इसलिए कहना है क्या? आऊंगा एक दिन में ही तेरा सजन बन के। आऊंगा एक दिन में तेरा सजन बन के। आऊंगा
और सजन। अब तीसरा टुकड़ा देखें आप, क्या बात है बेटे, शाबाश। और तीसरा रिश्ता क्या निकल रहा है। जिस समय भगवान श्री राम माता जानकी को लंका से लेके लौटे, माता जानकी की अग्नि परीक्षा हुई। अब लोग कहते हैं अग्नि परीक्षा माता जानकी की हुई, लेकिन क्यों हुई? क्यों हुई बेटे? उसका कारण है क्या? क्योंकि जो असली सिया है वो तो पहले ही अग्नि के पास चली गई, क्योंकि कह दिया था कि जब लो करो निशाचर नासा तब लो करो गिनमा वासा। तो छाया सीता जिनका हरण हुआ था, जो लंका गई थी, और जब वो छाया को लेकर लौटे, अग्नि परीक्षा इसलिए कराई गई कि असली सिया वापस राम जी के पास आ जाए और छाया जहां से आई थी वहां चली जाए। अरे वाह, कथा को समझते रहिए। तो जब छाया सीता और जब असली सिया अग्नि से निकली, राम जी उनको लेकर के चल दिए। छाया सीता ने कहा, वाह प्रभु, बड़ा अच्छा सिला दिया आपने। जब तक आप पर संकट रहे, आपको कष्ट भोगने पड़े, तो मैंने आपका साथ दिया। और अब जब अयोध्या में सुख सहने की बारी आई, तो आप अपनी पत्नी को लेके चल दिए। अब मेरा क्या होगा? यही दिन देखना रह गया था। मेरा क्या होगा? तो देखिए भगवान राम ने छाया से क्या कहा। क्या बेटे, क्या? कि छाया सीता बन किया पग पग तुमने छाया है। ऐ छाया, मैं मानता हूं कि तुमने मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, जाते जाते एक वरदान भी दे रहा हूं। क्या? छाया सीता बन किया पग पग तुमने छाया है। छाया संकट तो सदा काटो को बिछाया है, को बिछाया है, को बिछाया है। मेरा वरदान है तुमको, अगर तुमने मेरा साथ दिया है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं वरदान दे रहा हूं कि आने वाले समय में क्या होगा। क्या होगा बेटे? आओगी द्वापर में, ऐ छाया, आओगी द्वापर में जब द्रौपदी बहन बनके, आओगी द्वापर में जब द्रौपदी बहन बनके, तो आऊंगा एक दिन में ही तेरा बिरन बनके। तो मेरी बहन द्रौपदी बनोगी, और मैं तुम्हारे भैया कन्हैया बन के आऊंगा। तो आऊंगा एक दिन में ही तेरा वीरन बन के, आऊंगा एक दिन में तेरा वीरन बन के, आऊंगा एक दिन में तेरा वीरन बन के, आऊंगा एक दिन में ही तेरा वीरन बन के, तेरा ललन बन के, तेरा सजन बन के। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आप सभी को। और ये हमारे सम्मानीय श्री रामेंद्र शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, और आपके करकमलों से ये 500 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। हृदय से सम्मानीय भैया जी को नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। और ये 21 मुद्राएं पुनः हमारे अच्छा, अरे दादा, ये भैया ने बड़ा लंबा नाम लिखाया है। अरे उन्होंने बताया
दुर्गेश भैया एंड शब्बीर भैया एंड शक्ति कपूर, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग छुट्टा करा के लाए हैं। उन सभी की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है मेरी ओर से। लेकिन शक्ति कपूर जी 3 लोगों में ये तो 20 कम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 5 लोग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है पुरस्कार के लिए। खैर ये तो हंसी मजाक है, और आप जो लगातार बार बार दौड़ दौड़ के पुरस्कार भेज रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और ये प्रथम आवृत्ति मेरी ओर से पूर्ण हुई। आइए इसी चलते क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय हमारे जो आज के सहयोगी कलाकार हैं, हमारे भैया शब्बीर जिद्दी जी, आप लोग उनको सुने। इसके बाद हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए भाई साहब आपका